बनेगा? बड़ी बहू, आज छोटी बहू की घर में पहली रसोई है, तो आज रसोई का सारा खाना छोटी बहू ही बनाएगी। ठीक है माँ जी, पर खाने में क्या क्या बनाना है? बहू, शाही पनीर की सब्जी, भरवा बैगन, बूंदी का रायता और बढ़िया सी मखाने की खीर बनवा लेना। बाकी के हमारे 2-4 रिश्तेदार भी आएंगे बहू की पहली रसोई में खाना खाने के लिए, तो कह देना छोटी बहू उसके कि सब कुछ अच्छे से बनाए और थोड़ा ज्यादा ही बना ले, कम न पड़ना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, उससे कह देती हूँ। एक चीज का ध्यान रखना बहू, आज की पूरी रसोई छोटी बहू ही बनाएगी, तुम उसमें हेल्प नहीं कराओगी। पर माँ जी, आज तो देवरानी जी की पहली रसोई है, वो इतने सारे लोगों का खाना बनाने की वजह से कहीं हड़बड़ा ना जाए, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं करा ही सकती हूँ। अरे ना बड़ी बहू, हेल्प कराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो मैंने कितनी बार खाया है और हमें पता चल गया है कि तुम्हें खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। अब छोटी बहू की बारी है, देखना होगा कि छोटी बहू रसोई में कितनी परिपक्व है, उसे कुछ बनाना आता है या अभी उसे सीखने की जरूरत है। अगर तुम उसकी हेल्प कर दोगी तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है पिताजी, अब आप कह रहे हो तो नहीं कराऊंगी हेल्प। आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है, पहली बार इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। मायके में तो मैंने कभी इतना सारा खाना बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं पूरी हिम्मत के साथ खाना बनाने की कोशिश करूंगी। अरे देवरानी जी, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? अरे दीदी, आप, माँ जी ने क्या बताया, क्या बनेगा आज खाने में? सबसे पहले तो तुम नहा कर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि रसोई में आज क्या क्या बनाना है। दीदी, मैं तो सुबह सुबह ही नहा ली थी, अब आप बस इतना बताइए कि कितने लोगों का खाना बनना है और खाने में क्या क्या बनाना है मुझे। पनीर की सब्जी, भरवा बैगन की सब्जी, बूंदी का रायता और मखाने की खीर, इतना बोला है माँ जी ने। और हाँ, आज घर वालों के अलावा कुछ बाहर के लोग भी आ रहे हैं, माँ जी के कुछ खास रिश्तेदार हैं मायके से, वो लोग भी खाने पे आएंगे, तो उनके लिए भी खाना बना लेना। शायद 4 से 5 लोग होंगे वो, और 5 से 6 लोग हम लोग हैं घर के, तो 10-12 लोगों का खाना बनना है आज। क्या इतने सारे लोगों का खाना? मुझे तो इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए ना मेजरमेंट भी पता नहीं है कि कितना बनाऊंगी, कितनी सब्जी काटूंगी, कितना आटा लगाऊंगी। आप रहेंगी ना मेरे साथ रसोई में? देवरानी जी, मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि मैं रसोई में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कराऊंगी, आज तो तुम्हारे हाथ की ही रसोई बनेगी। हाँ, मैं रसोई में बैठ सकती हूँ, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ खाना नहीं बनवा सकती हूँ, ये मम्मी जी ने बोला है। कोई बात नहीं दीदी, आप बस इधर रसोई में बैठी रहना और मुझे बताती रहना, इतने में ही मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे मेजरमेंट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कहीं कम पड़ गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब तो मैं करवा दूंगी, बस तुम फटाफट से सब्जियां काटना शुरू करो। आप बता दीजिए, सब्जियां कहाँ से लानी है? फ्रिज में रखी है कि अभी बाहर से लेनी है? देवरानी जी, सब्जियां तो सुबह ही मंगवा के रख दी थी मैंने रसोई में, वो देखो इतने बड़े थैले में रखी हुई है, अब आप निकाल लो क्या बनाना है, क्या करना है। अरे बाप रे, इतनी सारी सब्जियां बननी है, ये तो आधा बोरा सब्जियां हैं, इतनी बनाऊंगी तो ये तो ज्यादा हो जाएंगी। अरे ना ना देवरानी जी, ये सब्जियां पूरी नहीं बननी है, ये तो पूरे हफ्ते के लिए आई हैं, फ्रिज में साफ करके रख दूंगी मैं, अभी के लिए तुम निकाल लो क्या क्या चाहिए है। ओ अच्छा, मुझे लगा इतनी सारी सब्जियां कैसे बनेंगी। चलो दीदी, अब मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ। फाइनली मैंने सारा खाना बना लिया है। खाना बनाने से पहले मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने बना लिया और मैंने भोग की थाली भी निकाल दी है। चलो जल्दी से भगवान जी को भोग लगाएं, उसके बाद सबको खाना परोस के दे दे। एक बार दीदी को भी बुला लेती हूँ और उन्हें सब दिखा देती हूँ। दीदी, ओ दीदी। अरे हाँ देवरानी जी, क्या हुआ? वो दीदी, मैं ये कह रही थी, सारा खाना तो बना लिया है, अब बस परोस के देना है, और ये मैंने भगवान जी की भोग की थाली भी निकाल दी है, आप भोग लगा दीजिए। ठीक है देवरानी जी, एक काम करो, मैं भोग लगाती हूँ, तब तक तुम बाकी की थालियाँ भी लगा लो, और सब लोग कमरे में ही खाना मांग रहे हैं, वैसे भी आज आधा घंटा लेट हो गया है खाना, जल्दी कर लो अब। ठीक है दीदी, अभी करती हूँ। पिताजी, अब आप सब लोग खा के बताइए कैसा बनाया है मैंने खाना। बहू, खाना तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन कल से ध्यान रखना,
1 बजे तक खाना बना लेना। आज 1:30 बज गया है। पूरे 30 मिनट लेट है आज का खाना। बड़ी बहू का नियम है, 4 साल से सुबह टाइम से नाश्ता देती है और 1 बजे खाना देती है। ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। कल से तुम ध्यान देना। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो हम सब तुम्हें इस बात के लिए माफ करते हैं। इसमें माफी वाली कौन सी बात है? थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं, तो ज्यादा लेट तो नहीं हुआ। पर ठीक है, मैं अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती। आज मेरी पहली रसोई है। बस सब लोग खाना खाएं और ये बताएं उन्हें हमारे हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगा। जेठानी जी, ये लो, ये थाली मैं आपके लिए लाई हूँ। छोटी बहू, तुम्हें इतना नहीं पता है कि घर की बहुएं बाद में खाना खाती हैं। पहले घर के बड़े लोग और मर्द खाना खाते हैं, उसके बाद बहुएं खाती हैं। तुमने अभी बड़ी बहू की थाली क्यों लगा दी? जब हम सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद तुम खाना खाओगी दोनों। आज थाली लगा ली सो लगा ली, कल से याद रखना, हम सबके खाने के बाद ही खाना खाना तुम दोनों बहू घर की बहुएं। पर माँ जी, ऐसा क्यों है? जबकि खाना तो सारा एक साथ ही बन गया है। चाहे तो हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। फिर आप सबके खाने के बाद ही हम दोनों खाना क्यों खाएंगे? रिया, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो, तुम्हें हमारे घर के नियम कानून पता नहीं है, तो फालतू की बातें मत करो। हाँ देवरानी जी, इस घर का यही नियम है कि जब तक घर के बड़े बूढ़े खाना नहीं खा लेते हैं तब तक बहुएं खाना नहीं खा सकती हैं। चाहे वो भूख के मारे परेशान हो जाएं, लेकिन फिर भी खाना नहीं खा सकती हैं। सबके खाने के बाद ही उन्हें खाना मिलता है। ठीक है, फिर मैं ये थाली अभी रसोई में ही रख खाती हूँ। तब तक आप लोग खाना खाकर बताइएगा कैसा बना है। आओ 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 आओ। आऊं आऊं। सच में खाना तो छोटी बहू ने बहुत स्वाद बनाया है। खाने की तो तारीफ करनी पड़ेगी। और ये भरवा बैगन की सब्जी, आ हा, मजा ही आ गया इसको खा के। तो बिल्कुल मेरे हिसाब की बनाई है, जैसी मुझे पसंद है। एकदम चटपटी, ना ज्यादा खट्टी ना ज्यादा तीखी। बढ़िया बैलेंस सब्जी बनाई है छोटी बहू ने। छोटी बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खा के मजा ही आ गया है। हाँ बहू, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे ये मखाने की खीर एक कटोरी और दे देना बहुरिया। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। बहू, आज तुम्हारे हाथ का खाना खा के ये साबित हो गया है कि तुम्हारी जगह रसोई में ही है। वैसे भी बहुओं की जगह घर में रसोई में ही होती है। तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो तो मेरी रसोई के हिसाब से परफेक्ट हो। हाँ भगवान, ये बात तो तुमने बिल्कुल सत्य कही है। बहुओं की जगह घर में रसोई में ही होती है। बहुएं रसोई में ही शोभा पाती है जब वो खाना बनाती हैं और काम करती हैं। आप सब लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, पसंद आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि बहुओं की जगह रसोई में ही होती है। ऐसा क्यों कहा आप लोगों ने? जबकि आजकल तो लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं। और फिर बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में ही क्यों, पूरे घर में होती है, रसोई में ही क्यों होती है उनकी जगह? अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? आज पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और तुम सबसे ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब मांग रही हो। फालतू में ही डांट पड़ जाएगी। शुरू में मुझे भी ये सब बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब ये सब चुपचाप से सहने की आदत पड़ गई है। तुम्हें भी पड़ जाएगी। चलो रसोई में, हम दोनों अब खाना खाते हैं। जेठानी जी, आप मुझे उधर से क्यों ले आई? और फिर उधर सब लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में होती है? अरे देवरानी जी, अभी तुम नई नई आई हो, घर के नियम कानून नहीं जानती हो। ये घर माँ जी और बाबूजी का है और उन्हीं के नियम कायदों के हिसाब से चलता है। पर दीदी, किसी के भूख की लिमिट तो वो नहीं जानते हैं ना कि कब किसको कितनी भूख लगती है। क्या उनके खाने के बाद ही हमें भूख लगेगी या उनके खाने के बाद हमारी भूख मर जाएगी? ऐसा तो नहीं है। हमें भी भूख लगती है, हम भी साथ बैठ के खा सकते हैं। जबकि सारा खाना बन गया था तो हम बहुएं होकर घर का खाना बाद में क्यों खाएं? देवरानी जी, यही इस घर का नियम है और मैं तो 4 साल से मानती चली आ रही हूँ। तुम भी इन्हें मान लो, भलाई होगी। चलो अब हम दोनों खाना खा लेते हैं। मुझे ये घर वालों की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि घर की बहुएं
साथ में खाना नहीं खा सकती हैं। वो खाना बनाए, सब कुछ करें, बना हुआ खाना भी साथ में ना खा सकें। मेरी शादी की टीवी अभी तक डब्बे में पैक बंद रखी है। हॉल में तो पहले से ही एक टीवी लगी हुई है और मेरी जेठानी जी के कमरे में भी एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है। मेरे कमरे में कोई भी टीवी नहीं है, तो क्यों ना अपने सामने वाली दीवार पर, जो पूरी तरह से खाली है, इस पर एक टीवी कैबिनेट का काम करवा के उस पर टीवी लगवा ली जाए। वैसे भी आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर टीवी की कैबिनेट आ रही हैं, तो वही लगवा के थोड़ा बहुत चेंजेस करवा दूंगी। मेरे कमरे का डेकोरेशन और भी सुंदर हो जाएगा। सच में ये आइडिया बहुत अच्छा है। मेरा दिमाग भी ना कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं अपने कमरे को बहुत सुंदर सजाऊंगी। मैडम जी, मैं कंवलजीत कारपेंटर, आपके घर से मेरे पास फोन आया था, कुछ काम करवाना है। हाँ हाँ भाई जी, वो फोन मैंने ही किया था आपको। वो दरअसल मेरे कमरे में ना टीवी यूनिट बननी है, तो एक बार आप सारी चीजों का मेजरमेंट ले लीजिए, फिर क्या क्या सामान आना है वो मुझे बता दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन जी। बहू, ये कौन है? किस लिए आए हैं? क्या काम है इन्हें हमारे घर में? छोटी बहू, क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार है या फिर तुम्हारे जान पहचान के हैं जो तुम इनसे बात कर रही हो? माँ जी, ये ना तो मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही मेरे जान पहचान के हैं। इन्हें मैंने ही फोन करके बुलवाया है। ये कारपेंटर हैं। वो मेरे मायके की टीवी अभी तक गत्ते में पैक रखी है, तो सोचा अपने कमरे में थोड़ा सा काम करवा लूं। एक दीवार को तुड़वाकर उसमें थोड़ा सा फर्नीचर का काम करवा लूं, तो टीवी अच्छी लगेगी। क्या बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पुनः पूछे मेरे घर में तोड़फोड़ करवा रही हो? अरे एक बार मुझे तो बताती। मुझसे बिना पूछे तुमने किसी दूसरे इंसान को बुला लिया घर में तोड़फोड़ करने के लिए। अरे कल की आई हो तुम, पहले घर को तो समझो। मनोरमा, समझाती क्यों नहीं हो अपनी बहू को? कुछ भी करती है। अरे हाँ हाँ, मैं समझाती हूँ, तुम गुस्सा मत करो, मैं समझाती हूँ अभी बहू को। अरे देवरानी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे घर में कुछ काम कराने से पहले माँ बाबूजी से परमिशन लेनी पड़ती है। हम एक पत्ता इधर से उधर भी नहीं कर सकते हैं, और तुम पूरे रूम की दीवार तोड़वाने की बात कर रही हो। बहू, कुछ भी घर में काम कराने से पहले एक बार हमसे पूछना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई इतने बड़े घर की दीवार तोड़वाने की? अरे एक कील भी इधर से उधर होती है तो बड़ी बहू हमसे आज्ञा लेती है, और तुम बिना पूछे घर की दीवार तोड़वाने जा रही थी। शर्म करो थोड़ी बहुत। और तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ, कुछ काम नहीं होना है हमारे घर में। अजीब ही फैमिली है, पर मैनू की। आप लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मैं अपने कमरे में कुछ चेंजेस नहीं करा सकती हूँ? उसके लिए भी मुझे आप लोगों से पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछना पड़ेगा बहू। ये घर हमने बनवाया है, तुम अपने मायके से लेके नहीं आई हो। इस घर में जो कुछ भी करोगी हमसे बिना पूछे नहीं कर सकती। और वैसे भी इस घर में कुछ भी बदलवाने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छा बनवाया है। तुम्हें इसमें एडजस्ट करना है जैसा भी है, घर तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा। ये कैसा ससुराल है मेरा, जहाँ मैं अपने मन का एक भी काम नहीं कर सकती हूँ, ना ही मन से खा सकती हूँ, ना ही खुल के सांस ले सकती हूँ, ना ही अपने कमरे को अपने मन से सजा सकती हूँ। सबके लिए मुझे इस घर के मर्दों की और बड़ों की परमिशन लेनी पड़ती है। रिया, तुम अभी तक इधर बैठी हो? माँ बाबूजी के चाय का समय हो गया है, 4 बजे वो चाय पीते हैं। जाओ चाय बनाओ उनके लिए। आपको माँ बाबूजी की हर एक छोटी से छोटी बात की चिंता होती है। उन्होंने सुबह के नाश्ते में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम की चाय का समय हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है, लेकिन कभी ये पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, मैंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है? तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो मैं तुमसे खाने के लिए पूछता फिरूंगा। हाँ हाँ, फिर तुम्हारे माँ बाप छोटे बच्चे हैं जिन्हें चारों टाइम बहू की जरूरत पड़ती है। बस बहुएं बना बना के हाथ में देती रहें। और इस घर में बहुओं को कोई आजादी नहीं है, ना ही वो खुल के सांस ले सकती हैं, ना जी सकती हैं, ना अपने मन का कुछ कर सकती हैं। बस उनकी जी हुजूरी करती रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। आज मैंने खाना भी नहीं खाया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे अब ऐसा क्या हो गया कि तुमने खाना नहीं खाया? रोज 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 कोई ना कोई बात लेकर बैठ जाती हो, जरूर तुमने कुछ किया होगा। हाँ, मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा फर्नीचर का काम कराना था, इसीलिए मैंने कारपेंटर को बुला लिया था। माँ बाबूजी ने जब उसको देखा तो दोनों लोग उसी के सामने मेरे ऊपर भड़क पड़े कि तुमने क्यों बुलाया।
हाँ, तो वो सही तो कह रहे थे। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम घर के मर्दों का है। तुम्हारा काम चूल्हा चौका और रसोई का संभालना है, वही करो। और वैसे भी ये सारे काम घर के मर्दों के हैं, सारे फैसले वही लेते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे से इस बात का ध्यान रखना। पता नहीं कैसा अजीब ससुराल है मेरा। मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकती। हद हो गई है, पता नहीं दीदी कैसे एडजस्ट करती हैं। ये लीजिए देवरानी जी, खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना। अरे देवरानी जी, बिना खाना खाए कुछ भी नहीं चलेगा। और इस घर में कोई मनाने वाला नहीं है। इस घर के सारे मर्द एक जैसे ही हैं। उन सबकी यही मानसिकता है कि बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में होती है। और अब तो माँ जी भी उन्हीं की तरह हो गई हैं। वो भी बात बात पर हमें इसी बात का ताना देती हैं कि बहुओं की जगह सिर्फ और सिर्फ रसोई में है। पर ऐसा क्यों है कि बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में है? अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, चाहे तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने ही घर को संभालने की जिम्मेदारी ली है, इसीलिए संभालते हैं। इसलिए नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है, इसलिए रसोई में बैठे हुए हैं। अरे देवरानी जी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, आप खाना खाइए। रुद्र, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे बाजार ले चलो, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है। क्या है रिया, डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हो? वैसे ही मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई है मुझसे। पूरी रात भर जागकर मैंने उसको तैयार किया था और देखो अब वो डिलीट हो गई है। कितना मैं परेशान हूँ और तुम्हें बाजार जाने की पड़ी है। अच्छा, डिलीट हो गई है तो उसको रिकवर कर लो। पिछले 2 घंटे से और मैं क्या कर रहा हूँ, उसी फाइल को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रही है। आज ही ये सब कुछ होना था मेरे साथ। आज ही मेरी नई बॉस ने ऑफिस को ज्वाइन किया है, उसी के सामने प्रेजेंटेशन देना है। अब तो मेरी नौकरी गई पक्का। अच्छा, तो एक बार लैपटॉप मुझे दिखाओ, शायद मैं रिकवर कर दूं आपकी फाइल को। रिया, मेरा पहले ही दिमाग बहुत खराब है अपनी ये फालतू की बातें करके, और अभी ये मजाक का टाइम नहीं है। मेरा दिमाग और खराब मत करो, जाओ यहाँ से, अपना रसोई संभालो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैं फाइल को रिकवर कर सकती हूँ। मैंने कहा ना रिया, तुम जाओ इधर से, फालतू में ही मेरा काम बिगाड़ दोगी। तुम्हारी फाइल तो पहले ही डिलीट हो गई है, तो मैं क्या काम बिगाड़ूंगी? एक बार मुझे ट्राई तो करने दो, हो सकता मैं रिकवर करूँ तो हो जाए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरी नई बॉस पता नहीं किस नेचर की होगी। अगर मैं ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया और फाइल को रिकवर नहीं कर पाया, कहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दे। मुझे तो यही टेंशन बार बार आई जा रही है। लाओ, मैं तुम्हारी फाइल को रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। रिया रिया रिया, ये तुम क्या कर रही हो मेरे लैपटॉप में? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, मेरा सारा गड़बड़ कर दोगी। जाओ जाकर अपनी रसोई संभालो। अरे एक मिनट रुको तो सही, इतना क्यों घबरा रहे हो? ये लो, हो गई आपकी फाइल रिकवर। इसी फाइल की बात कर रहे थे ना? अरे ये तुमने फाइल रिकवर कैसे कर दी? पक्का तुक्का लगाया होगा तुमने। तुक्का नहीं लगाया है मैंने भी पढ़ाई करी है, मुझे भी नॉलेज है, और उसी नॉलेज से आज मैंने तुम्हारी फाइल रिकवर करी है। तुक्का लगाया है। चलो बाल बाल बच गया आज अपनी नई बॉस की डांट खाने से। तुम ऑफिस जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी नई बॉस कौन है। क्या क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी नई बॉस को जानती हो तुम। रसोई के अलावा कभी बाहर की दुनिया भी देखी है जो नई बॉस की बात कर रही हो तुम मेरी? वो तो तुम्हें ऑफिस जाके ही पता चलेगा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे बेटा, इतने सुबह सुबह कहाँ चल रही है आज? वैसे तो रोज 10 बजे ऑफिस जाते हो, अभी तो 8:30 ही हो रहे हैं। हाँ बेटा, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो आज ऑफिस? माँ, आज ऑफिस में मेरी नई बॉस आ रही है, उन्हीं के सामने प्रेजेंटेशन देना है। जल्दी बुलाया है तो जल्दी ही जाऊंगा, और हो सकता है शाम को भी आने में देर हो जाए। रिया से कह देना मेरे पसंद का खाना बना के रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो तुम्हारी पत्नी है, उसका फर्ज है तुम्हारे मन का खाना बनाने का, रसोई का काम संभालने का। पति हारा थका आ रहा है तो उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाए। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। पर माँ, रिया नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पर है? बड़ी बहू, तुमने देखा कहीं रिया को? माँ जी, मैंने देखा था रिया सुबह सुबह तैयार होकर कहीं गई है। क्या रिया बिना बताए कहीं गई है? घर में किसी को भी नहीं पता है? रुद्र, तुम्हारी पत्नी की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिना बताए कहीं भी चले जाना, घर के नियम कानून तोड़ रही है। अरे कहीं जाना हो तो एक बार हमसे पूछ तो ले, बिना बताए चली जाती है। हाँ बेटा, जब तुम्हारी पत्नी आ जाए तो उसको समझाना कि घर की औरतों की जिंदगी घर की 4 दीवारी में होती है, ना कि बाहर आके अपनी घर गृहस्थी को संभाले, रसोई संभाले। चूल्हा चौका ही उसकी जिंदगी है। पता नहीं कहाँ चली गई है ये रिया। ठीक है माँ, आज आने दो, आने के बाद समझाता हूँ उसको। मुझे भी रिया की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ गई है।
वैसे तो हर बात मुझे बताती है, इस बार तो उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया है। पता नहीं क्या करने वाली है। मनोरमा, ये किस तरह से तुमने अपनी बहुओं को संभाला हुआ है? घर के नियम कायदे नहीं समझाए हैं? आ जाए बहू तो अच्छे से समझा देना कि बहुओं की जिंदगी रसोई तक होती है, बाहर ऐसे नहीं निकला जाता। माँ जी, रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक रिया नहीं आई है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। आने दो रिया को, आज तो इसकी खैर नहीं है। माँ, आ गया बेटा तू, देख ले, तू ऑफिस जाके आ भी गया, लेकिन तेरी पत्नी का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है कहाँ गई है। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल गुस्से में भड़के हुए बैठे हैं। रुद्र, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? वो पिताजी, रिया मेरे साथ ही थी। क्या देवर जी, रिया आपके साथ थी, पर आप तो ऑफिस में थे। हाँ भाभी, रिया भी मेरे साथ ऑफिस में ही थी। बेटा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? रिया तेरे साथ ऑफिस में क्या कर रही थी? माँ जी, आप लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो चलो मैं ही क्लियर कर देती हूँ। बात दरअसल ये है कि सुबह आपका बेटा कह रहा था कि उसकी नई बॉस ऑफिस में ज्वाइन करने वाली है। आप लोगों को अगर याद होगा तो वही नई बॉस मैं हूँ और कोई नहीं है। मैंने ही ऑफिस को ज्वाइन किया है और आपके बेटे रुद्र की नई बॉस हूँ। क्या? तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है और तुम मेरे बेटे की नई बॉस हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। रुद्र, ये तुम्हारी पत्नी क्या अनाप शनाप बके जा रही है? पिताजी, रिया बिल्कुल सही कह रही है। रिया ही मेरी नई बॉस है और उसने ऑफिस ज्वाइन किया है मुझसे ज्यादा पैकेज पर। सच में देवरानी जी, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। बहू, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? क्या कमी थी इस घर में जो तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ी? पिताजी, सबसे बड़ी कमी तो इस घर में आत्मसम्मान की थी। मैंने आत्मसम्मान के लिए ही नौकरी की है। अगर मैं इस घर की कमियां गिनाने बैठ जाऊं तो आप गिन नहीं पाएंगे पिताजी। इस घर में औरतों को कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? हर चीज में तो उन्हें ताने दिए जाते हैं। कोई भी काम वो अपने मन से नहीं कर सकती है। हर चीज का निर्णय, हर कोई काम आप ही करते हैं। बिना आपकी परमिशन के इस घर में औरतें पत्ता भी नहीं हिला सकती हैं। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी इस घर में इतने साल हो गए हैं, कभी भी मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। छोटी बहू, अपने ससुर जी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? और बड़ी बहू तुम भी देखा देखी जबान चलाने लगी हो अपने ससुर जी के सामने। शर्म नहीं आती है तुम्हें बोलते हुए? माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी घर में बहुत चलती हो। मुझे सब पता है मेरी शादी में क्या हुआ था। बड़ी दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप मेरी शादी में पूरे घर को फूलों से डेकोरेट करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। और तो और, आपने मेरे लिए गुलाबी रंग का लहंगा पसंद किया था, लेकिन पिताजी को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, तो उन्होंने उसको हटा दिया और अपनी पसंद का लाल रंग का लहंगा खरीदा है। आप मेरा कमरा ऊपर छत पर बनवाना चाहती थी, लेकिन नहीं, पिताजी ने नहीं बनवाने दिया। उनकी इच्छा थी कि बहू का कमरा नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। लेकिन आपकी भी नहीं चलती है इस घर में। फिर आप किस मुंह से हम लोगों को दबाती हैं? आप भी तो पिताजी की उंगलियों पे नाचती हैं। अरे कभी खुद के डिसीजन पे भी तो ध्यान दीजिए माँ जी। बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी इस घर में अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं वही मुझे करना होता है, और वही मैं तुम लोगों से कह देती हूँ, जबकि इसमें मेरी मर्जी बहुत कम होती है। मनोरमा, ये कैसी बातें कर रही हो? बहुओं को समझाने की जगह और उनके तरफ हो गई हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जाओ, निकल जाओ इस घर से। पिताजी, आप माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। बहू, तुम सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। वैसे भी औरतों के मुंह नहीं लगा जाता है। जाओ, जाकर अपना काम संभालो, रसोई संभालो। बस पिताजी, बहुत हुआ। जब से आई हूँ एक ही बात सुने जा रही हूँ, बहुएं रसोई में अच्छी लगती हैं, जाओ जाकर रसोई संभालो। नहीं संभालेंगे रसोई, हम भी नौकरी करेंगे। अरे देखो ना, आपके बेटे से ऊंची नौकरी करती हूँ मैं, उसकी बॉस बन गई हूँ। अब क्यों मैं रसोई संभालूं? मैं नहीं संभालूंगी। पिताजी, कभी माँ जी को भी उनके मन का काम करने दो। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके डिसीजन सही ही हो। आप भी गलत साबित होते हैं, लेकिन अपनी अकड़ में मानते नहीं हैं। माँ जी और दीदी, आप दोनों तैयार हो जाइए। आज ही हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। बाहर ही खाना खा पी कर आएंगे और शॉपिंग करेंगे। पर बहू, पिताजी से तो पूछ लो। माँ जी, अपनी मर्जी का कुछ करने के लिए
दूसरों की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी मर्जी से घूमने जा रहे हैं, खा पी कर आएंगे बस, और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। आप लोग कितने सालों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, कुछ अपने पसंद का खरीदा नहीं है। आज चलिए मैं आप लोगों को शॉपिंग कराती हूँ। रुद्र, तुम खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पिताजी, अब मैं क्या बोलूं? जिया जाना चाहती है तो ले जाए माँ को और भाभी को। माँ जी और भाभी, आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ चल रहे हो, मैं आप लोगों को अच्छे से ले जाऊंगी। और पिताजी की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। थैंक यू बहू, जो मुझे तुम बाहर ले जा रही हो। मैंने तो सालों से बाजार की शक्ल तक नहीं देखी है। सब कुछ तुम्हारे पिताजी ही लाते हैं, फिर बाद में बच्चे लाने लगे। मैं तो कभी बाजार गई ही नहीं हूँ। हाँ रिया, मैं अपने मायके में तो जाती थी, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ तब से बाजार नहीं गई हूँ। कुछ भी श्रृंगार के सामान की जरूरत होती है तो फिर कोई ना कोई ला ही देता है, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दीदी जरूरत नहीं पड़ी या जाने नहीं दिया। खैर छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब चलते हैं। ठीक है बहू।